नमस्कार दोस्तों, आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई साहब, क्या ये बिल्डर रिलायबल है? क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिल्डर इज़ नोन नॉट नोन। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, इतना टाइम तो देना पड़ेगा क्योंकि जीवन में बहुत रियल एस्टेट डिसीजन लेने पड़ेंगे और ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा। बजाय इस बिल्डर का पूछो, उसका पूछो, किसी से पूछो, तो कोई यहाँ पे सिबिल स्कोर नहीं दे रहा वो बिल्डर को कि आपने पूछा ये और उसका बता दिया रिलायबिलिटी। तो ये टेम्पलेट्स हैं, इनको समझ लो एक बार, ठीक है। सबसे पहले तो सीकिंग रिलायबिलिटी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी बीइंग इन्वेस्टेड। 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख। अब करने वाला बोलेगा भाई साहब मेरी तो उम्र भर की सेविंग्स हैं, मेरी तो उम्र भर की सेविंग्स हैं। किसी की 25 लाख हो सकती है, किसी की 2, किसी की 5, ठीक है। तो आपको देखना है कि रिलायबिलिटी नॉर्मली विल कम एट ए कॉस्ट, दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग ये है कि व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन कि रिलायबल है, तो रिलायबिलिटी को तोड़ते हैं किस चीज़ के लिए कि बना के दे देगा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक दे देगा, यही 2 चीज़ मेन होती हैं, टाइम पे मिल जाएगा। तो टाइम का देखना है कि रेरा के हिसाब से एक टाइमलाइन गवर्नमेंट देती है, उसके बाद पेनल्टी क्लॉज रहता है। दूसरी चीज़, एनजीटी के बैन्स रहते हैं 2-2 महीने, 1.5 महीने, कभी कोविड आ जाता है, तो बी रेस्ट एश्योर्ड दैट डिलेज विल हैपन एंड कैन हैपन एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बट डिलेज जो 10 साल डिले हो जाता है वो तो नीयत में खराबी है, वो क्वेश्चन अलग है। वो उस दर्द से जब एक जनरेशन जो निकल कर निपट जाएगी और फ्रेश जनरेशन आएगी तो फिर सवाल अलग होंगे। आपको समझना है ध्यान से, जब आप अपनी वाइफ को बोलते हैं कि डार्लिंग प्लीज़ 1 कप चाय बना दो, तो वो डार्लिंग वाइफ जाती है किचन में, ठीक है। अब किचन में आप बोलते हो कितनी देर में बनेगी, वो कहती है 5 मिनट्स ओनली, तो 5 मिनट्स ओनली। तो जब चाय चढ़ती है, ये करती है, तो आप फिर बीच में बोलते हो अरे यार तुलसी डाल देना। अब तुलसी चाहिए आपको, तो आपने 1 मिनट बढ़ा दिया टाइम, क्योंकि बालकनी के वहाँ कोने में तुलसी का पौधा है, वो जाएगी लाएगी फिर उसको धोएगी। अब उसके साथ आप कोई और फरमाइशी प्रोग्राम कर दो बीच में कि यार वो बिस्कुट ले लेना, वो ले लेना, तो हो सकता है जो 5 मिनट की चाय प्रॉमिस थी वो आपकी 7 मिनट में डिलीवर हो, यानी कि 40% टाइम आगे बढ़ गया। तो रिलायबिलिटी तो चाय टाइम पे मिलने की नहीं है, अपने खुद के घर में खुद की बीवी से, दैट इज़ वन। दूसरी चीज़, रिलायबिलिटी को पूरा अच्छे से करेंगे, आज तसल्ली से, एंटरटेनिंग भी होगा और तसल्ली से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिलायबिलिटी, अपने बेटे की शादी कर रहे हो आप, लड़की वाले रिलायबिलिटी मांग रहे हैं लड़के की कैरेक्टर की, कितनी दे सकते हो, किस लेवल तक दे सकते हो? वाइसे वर्सा ऑल्सो, लड़के वाले लड़की की रिलायबिलिटी मांग रहे हैं, अपनी औलाद की रिलायबिलिटी देते आज इन टूडेज टाइम्स पिताजी सोचता है, फॉर द सेक ऑफ इट बोल देगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। आप जीवन में सोवरेन गवर्नमेंट्स डिफ़ॉल्ट कर रही हैं। पाकिस्तान का क्या हाल हो रखा है इकोनॉमिक्स में आपको पता है, और श्रीलंका का क्या हाल हो रखा है आपको पता है। सोवरेन गवर्नमेंट्स की रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। वी आर लिविंग इन वेरी वेरी अनसर्टन टाइम्स। सीकिंग रिलायबिलिटी और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बियॉन्ड ए पॉइंट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये शर्ट जितना सफ़ेद है तो बस इतना ही सफ़ेद हो सकता है, ये और सफ़ेद कर दूं और कर दूं। एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, किसी टॉपिक पे उतनी ही क्लैरिटी आ सकती है, उसके बाद उसमें नहीं है। लोग बार बार भाई साहब आप कह दो, एक बार आप कह दोगे तो बस हम कर देंगे। क्यों भाई, मैं क्यों कह दूँ किसी का? अगर किसी का अफोर्डेबल 26-27 लाख का लिया हुआ 60-70 लाख का हो जाएगा 4 साल बाद, 5 साल बाद, जो टेम्पलेट है, जैसे अभी कुछ अच्छे वाले निकले हुए हैं, तो कोई आके उसको थैंक यू थोड़ा करना है आरती कि भाई साहब ये 12 लाख आपका इनाम, आपने हमें बोला था। कोई नहीं करता ना ऐसे। तो वाई आर यू सीकिंग conviction from somebody else? Why are you investing on somebody's conviction? Never ever invest on somebody else's borrowed conviction. Somebody can help you in developing conviction in terms of answering your questions, and questions like this कि वो वाला बिल्डर तो ख़राब था। इसमें मैं एक बिल्डर का भी कवर करूँगा रिलायबिलिटी में ना, अफोर्डेबल का एक 109 सेक्टर में बड़ा एग्जाम्पल देते हैं एक अफोर्डेबल वाले बिल्डर का रिलायबिलिटी के टाइम पे। अरे उसका नहीं बना, तो उसकी आज सुन लो मेरी बात। बिल्डर ने डिले कर दिया, रेरा से पहले की चीज़ है,
लैंड का उनका कोई मसला है, पर भाई साहब नवंबर तक बन जाएगा, 6.5 साल, 2-2.5 साल का डिले, 1.5 साल का तो डिले नॉर्मल है एनजीटी बैन और ये कोविड और ये सारी चीज़ में। पर आप ये देखो उसमें 12 लाख रुपए का 1 BHK था और 13 लाख का, और आज उसकी लोकेशन ऐसी है और ऐसे हैं कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग के कच्चे बनियान जो सूख रहे हैं, अगर हवा से गलती से गिरेंगे तो शोभा की 10 करोड़ की विला में गिरेंगे। वो लोकेशन ये है, पोजीशन पे वो 1 BHK 30-35 लाख का होगा और 15 से 16 हज़ार फुल्ली फर्निश्ड का रेंट होगा। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो समझना है यहाँ पे कि कितना रिस्क लिया आपने और क्या रिवॉर्ड की पोटेंशियल है। ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, उसका भी ड्रॉ ऑफ लॉट हुआ था, ठीक है। तो यस डिले हो गया, मैं कौन हूँ बिल्डर को सेव करने वाला, जिसको जितने कोड़े मारने हैं बिल्डरों को जो टाइम पे नहीं करते, मैं कोई इनका सेवियर स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। पर मैं जनता को एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रिस्क इतना ले रहा हूँ और रिवॉर्ड इतना है, इसका रेशो देखना है। अगर मुझे कहीं पे इतना रिस्क लेके इतना रिवॉर्ड मिल रहा है तो मैं इतना रिस्क लेके अगर मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ही रिवॉर्ड मिला तो भैया मैं पहले वाली इक्वेशन वाली चीज़ लूँगा ना कि क्वांटम ऑफ रिस्क पर यूनिट ऑफ रिस्क सीधा रिवॉर्ड। तो दिस हैज़ टू बी डन बाय यू। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो कमर्शियल के खेल खेलने से अच्छे तो ये वाले हैं, क्योंकि कमर्शियल में तो क्या है, रिस्क बनने का नहीं है, बनकर भी नहीं चलने का है। कम से कम आपको रेजिडेंशियल के अंदर अगर बन के मिल गया तो कोई रिस्क नहीं है ना, फिर तो आदमी रह सकता है, किराया मिल जाएगा। तो वहाँ भी लोग रिस्क लेते हैं तो फिर यहाँ भी ले सकते हैं। वो आपको अपना इंडिविजुअल रिस्क टॉलरेंस तो एक इंसान अपना खुद देख सकता है कि भी मेरा कैश फ्लो क्या है, मेरी इनकम क्या है, नेटवर्थ क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है। तो एक ब्लैंकेट जो चीज़, एंड जहाँ भी क्लैरिटी पूरी नहीं है और कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है वहीं पैसा है। जहाँ रोड बनी हुई है, सब रोड बनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई डाउट है, तो भाई अगर वो अफोर्डेबल में देखेंगे, मैंने पहला डायलॉग मारा था कि इसके बारे में क्रेडिबिलिटी जो होगी या कुछ अच्छा होगा, इट विल कम एट ए कॉस्ट। तो जहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत कुछ अच्छा होगा तो वहाँ कॉस्ट तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन सब्सक्रिप्शन 10 गुना हो जाएगा। आप लोगों ने देखा है एमआरजी 106 में क्या हुआ, कॉन्स्टेंट 102 में क्या हुआ, सिग्नेचर 88 में क्या हुआ, सिग्नेचर 37 वाले में आया। तो जब भी ऐसा होगा तो वो प्राइज्ड इन होगा, आपको ये देखना है। सो इट इज़ द कॉल ऑफ द इंडिविजुअल। हर चीज़ में 100% सीख करना इन टुडेज़ वर्ल्ड। अगर आप रोड पे निकलते हैं, द थियोरेटिकल चांस ऑफ यू कमिंग सेफली होम इज़ नॉट 100%। इफ़ यू क्रॉस द रोड द चांस इज़ नॉट 100%। आपको पता है इंडिया में एवरी डे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? अगर उसकी कोई लाइव रिपोर्टिंग करने लग जाए कि यहाँ इतने आज टोटल, तो शायद लोग घर से निकलना बंद कर दें। बट वी हैव टू गो अहेड टू व्हेन वी गेट मैरिड टुडे इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, टॉप 5-6 सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री, द डाइवोर्स रेट इज़ एज हाई एज 12-13-14%। एंड एवरी 5th मैरिज, जिसको आप 20% कह लोगे, द कपल इज़ इन द कोर्ट्स फॉर समथिंग। एज ए मैरिटल काउंसलर डेटा बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ कलेश पे कोर्ट्स में है। अब वो डाइवोर्स में एंड होगा, सुलह होगी, क्या होगा वो टाइम बताएगा, लेकिन हर 5वीं मैरिज लीगली, ऑफिशियली, फिगर वाइज ट्रबल में है, मतलब दुनिया जानती है। और दरवाजे के पीछे किसके कितने कलेश चल रहे हैं, दैट फिगर कैन बी एज हाई एज 40-50% ऑल्सो, कि जहाँ समाज को नहीं पता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी तो शादियाँ हो रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो सिस्टम के अंदर जिसका धोखा हो गया, जिस लड़के को किसी लड़की ने धोखा दे दिया, उसका तो प्यार से ही विश्वास उठ जाएगा, वो तो उस तरह का पोइट बन जाएगा। तो ऐसा काम हो चुका है रियल एस्टेट में, कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन भैया फिर भी नए आशिक आएंगे और सारा काम चलेगा। आपको अपना दिमाग लगाना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना है। इसमें रिलायबिलिटी का फैक्टर मैं बड़े बड़े प्लेयर्स का बताता हूँ कैसे होता है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो रिलायबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है, बिकॉज आप उसके बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। अभी ATS डिफ़ॉल्ट कर गया है बैंकरप्सी में,
ATS ट्रायम्फ वाले आर इन ट्रबल, ठीक है। तो अब उसके वो पता था इन द मार्केट, मेरे जैसों ने सबको अवगत कराया था, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं ओपन में आके बिल्डर्स के नाम ले दो, भैया लीगैलिटी होती है, आप किसी का नाम ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। पर आप वैसे बता सकते हो एज ए फ्रेंड अलग प्लेटफॉर्म पे या किसी चीज़ पे, भाई ये रहने दे, इसका माड़ा ही काम है, ठीक है। तो अब उनका जो लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है, तो लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है, उनका हिसाब नहीं पता चलता ना कि क्या बैलेंस शीट है। अब जैसे मैं आपकी बैलेंस शीट नहीं चेक कर सकता ना कि आपको बैंक स्टेटमेंट देगा अपने घर की, बाहर गाड़ी अच्छी वाली है, घर भी ठीक ठाक दिख रहा है, कपड़े भी ठीक पहनते हो, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब ठीक लग रहा है, बट क्या लोन ले रखा है, कहाँ डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, नौकरी छूट चुकी है, किस किस के कर्जे नहीं पता चलता। लेकिन द मोमेंट यू बिकम ए लिस्टेड प्लेयर, योर एवरी खाता इज़ देयर, ऑडिटेबल है, सेबी है, गवर्नमेंट है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, मार्केट को पता चल जाता है। एंड इन्हीं प्लेयर्स की सारी चीज़ें महंगी हैं प्रॉपर्टी, बिकॉज वो आपको ये देखना है ना जी, आप एक कुरियर देते हैं, एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ बहुत समझाने के लिए, आपने एक अपना छोटी कोई चीज़ है उसको कहीं पहुंचाना है, इसको हम कुरियर बोलते हैं। तो ये ब्लू डार्ट का, DTTC का और ये बड़े बड़े वालों का करोगे तो महंगा पड़ता है, क्योंकि रिलायबिलिटी ज़्यादा है, आपका बजट कम है, तो उसकी उसी हिसाब से रिलायबिलिटी, काम तो वही हो रहा है, आपके घर से वो चीज़ दूसरे की जगह जा रही है, वो हवा में जा रही है, उड़ के जा रही है, ट्रेन से 2 दिन 1 दिन पहुँचेगी, गुम हो जाएगी, इंश्योरेंस, वो एवरीथिंग इज केटर्ड फॉर इन द कुरियर का प्राइस। द सेम थिंग इज ट्रू इन लाइफ। तो जब आप ये कहेंगे अरे ब्रांड है, ऐसे ही है, बेकार, अच्छा, तो भैया वो इंश्योरेंस है, प्रीमियम है, आप ये देख लो। जहां आपका इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर भी आप ये देखना, जो इंश्योरेंस कंपनी की नीयत है ना देने में पैसे ज़्यादा, एक्चुअल में कोई चला गया तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ policybazaar.com नहीं खोलूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो एवरीथिंग रिलायबिलिटी विल बी प्राइस्ड इन। अब ये चाइनीज़ आइटम आते हैं चीप, चलें तो चांद तक, ना चलें तो शाम तक, ठीक है। तो चांद तक से शाम तक का प्रोग्राम है इनका, कुछ भी हो सकता है। तो आदमी जब खरीदता है ना तो कहता है 100 रुपये की चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है। अब इनका चार्जर नकली आते हैं, वो आता है, अब आप कंपनी का लोगे, रिलायबिलिटी ज़्यादा है तो आपको पता है क्या कॉस्ट है, वही चीज़ बैटरी की है, हर चीज़ में तो ऐसा है। तो लोगों को क्या चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए और पैसे नहीं। भैया पैसे का अगर रेशो में ही मिलेगी रिलायबिलिटी आपको। और दूसरा आदमी वो जैसे इस तरह का सामान होता है, दुकानदार नहीं लेता ना, दुकानदार कहता है जी रिलायबिलिटी चाहिए तो ये प्रोडक्ट है, हर चीज़ के आपके मार्क है। तो गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व होकर काफ़ी चीज़ें एड्रेस करी हैं। एस्क्रो अकाउंट अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ टाइप करो, रेरा के बारे में जानना चाहते हैं प्रोविजंस, प्लीज़ टाइप करो, रेरा एंड एस्क्रो को टाइप करो। अगर एज एन ऑडियंस समझना चाहते हो तो रिलायबिलिटी को समझाना पड़ेगा कि सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड। बहुत लोग बोलते हैं नहीं वो भी रेरा रजिस्टर्ड है, उसमें तो कुछ, ओ भैया वो रेरा आने से पहले था। हाइंड साइड में रेट्रोस्पेक्टिव भी बहुत लोग रजिस्टर करें पर उसका कुछ कर नहीं सकते। मान लो आपने मेरे से लोन ले लिया और मैंने आपसे सोना गिरवी नहीं रखवाया, आपने 10 लाख का लोन लिया और मैंने आपको बस ऐसे ही दे दिया, तो आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो मैं क्या उखाड़ लूँगा। पर अगर 15 लाख का सोना रख लिया आपका तो मेरे पास सिक्योरिटी है। तो रेरा आने के बाद काफ़ी सिक्योरिटी है, वो मैं समझाऊंगा अगर आप समझना चाहेंगे एस्क्रो अकाउंट और किस तरह गवर्नमेंट उसमें करती है, अफोर्डेबल हाउसिंग में कैसे 15 करोड़ कैश रखती है, कैसे गारंटीज़ रखती है, गारंटीज़ ऑफ बैंक रखती है, वो भी अगेंस्ट कोलेटरल रखती है, बहुत हैं। तो उसमें आपको इतना घबराने की चीज़ नहीं है। एंड पेमेंट लिंक प्लान है, एटलीस्ट अफोर्डेबल में आप देख रहे हैं, बाकी जगह भी है और कई जगह तो आप देख रहे हैं 1090 2080 प्लान है, कई जगह तो बिना बैंक सबवेंशन 2080 प्लान भी मिले हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स ने दिए हैं कि भाई 20% तू दे दे अभी 80, तो उसमें उसको डर है या आपको डर है, ये आपको देखना है। तो रिलायबिलिटी ऑफ ए बिल्डर विल कम एट ए कॉस्ट। एंड भैया कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि आपको पता है सोवरेन गवर्नमेंट्स कैन डिफॉल्ट, सो नेवर एवर इट विल बी ए लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। यू विल हैव टू गो बाय कि भी हाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे रोड क्रॉस करते हो तो व्हाट कैन यू डू, क्रॉस इट केयरफुली, सी लेफ्ट एंड राइट, क्रॉस फ्रॉम जेब्रा क्रॉसिंग और सम अंडरपास या ओवरब्रिज, या
एक्सरसाइज ड्यू कॉशन कि भैया गाड़ी रुक रही है, रेड लाइट पे है, अभी ग्रीन है, रेड है। तो जो भी अपना दिमाग लगा के रोड क्रॉस करते हो, गाड़ी भी दिमाग लगा के चलाते हो, तो उसी तरह आपको देखना है कि भी हाँ किस हिसाब से है। एंड रिलायबिलिटी, आई अगेन रिपीट फॉर द 4th टाइम, विल कम एट ए कॉस्ट। सो इफ़ यू आर विलिंग टू पे द कॉस्ट। अब एक सोना रोड पे एक भाई साहब हैं अच्छे टॉप ब्रांड, 22,000 रुपये स्क्वायर फीट पे निकाला हुआ है उनने कुछ, और उनका कुछ अगला वाला 30,000 स्क्वायर फुट पे आएगा। तो यहाँ रिलायबिलिटी का क्वेश्चन थोड़ा है, इतना पैसा लग रहा है 22, भाई साहब पूरी रिलायबिलिटी है यहाँ तो 22,000 दे रहे हो, 22,000 रुपये फुट दे रहे हो, ले लो। अब वो 22,000 पे तो दुनिया मिल जाएगी, मैं लिख के देता हूँ, मैं बताता हूँ, गारंटी है। तो क्यों पैसा इतना ज़्यादा हो गया ना, अब वहाँ तो देखते ही वाव फीलिंग आएगी कि भई ये इतना सब कुछ लग रहा है। तो वो इंसान को अपने बजट के हिसाब से देखना है कि हाँ किस हिसाब से है। रिलायबिलिटी डॉक्टर की भी सीख करोगे तो उसमें भी ऑपरेशन की कॉस्ट में रिफ्लेक्ट करेगा, अस्पताल की फ़ीस में रिफ्लेक्ट करेगा, हर चीज़ लाइफ में वो रिफ्लेक्ट करता है। एंड इट इज़ ऑलवेज प्राइज्ड इन। येस, यू शुड सीक रिलायबिलिटी, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उतना ही बताया जा सकता है जितना है। अब जैसे कोई नया हीरो आया, उसकी मूवी बन रही है, अब उसकी रिलायबिलिटी मार्केट में कैसे बताएं कि पिक्चर बहुत ही अच्छी होगी, आप देखने जाएं। तो जब बन जाएगी पिक्चर तभी पता चलेगा ना। पर जैसे कि कोई तो डॉक्टर होता है ना जो पहले ऑपरेशन करता है, या आप हमेशा 20,000 ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से टकराते हो भी। हर आदमी चाहता है कि मेरा वाला डॉक्टर सेफ हो, क्योंकि मेरे को तो एक ही बार ऑपरेशन कराना है। हर आदमी चाहता है कि मेरा पायलट एकदम ठीक हो। तो जो पायलट है वो कभी तो पहली बार कैप्टन होगा, 2 पायलट बैठते हैं, पहली तो फ्लाइट होगी उसकी एज ए कैप्टन, दूसरा को पायलट ही है, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा सिस्टम के चेक्स एंड बैलेंसेस को कि पायलट जो है उसकी ट्रेनिंग ठीक होगी, उसके घंटे ठीक होंगे, उसकी सब करेंसी रिक्वायरमेंट्स ठीक होंगी, सिमुलेटर ट्रेनिंग ठीक होगी, एंड वो बढ़िया बिल्कुल पायलट है। डीजीसीए ने अपना काम कर लिया होगा, कंपनी ने अपना काम कर लिया होगा, मेडिकल वालों ने अपना काम कर लिया होगा। तंत्र में एजेंसीज बहुत हैं, पर डिस्पाइट सो मेनी एजेंसीज एंड चेक्स एंड बैलेंसेस कई जगह गड़बड़ होती हैं, आपने देखा है ये। अगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग का एग्जांपल लेके बताऊं, गुड़गांव में 75 प्रोजेक्टों में से जो चल रहे हैं अभी 1, 2, 3, 4, 5 में ही तो थोड़ी बहुत गड़बड़ है भाई। बाय एंड लार्ज 95% तो ऑलमोस्ट ठीक हैं। जहाँ ये मतलब फटा हुआ है कि जहाँ मतलब पैसे जा रखे हैं, काम नहीं कर रखा, ये 2 बिल्डर हैं जिनके नाम आप जानते हैं, यहीं गड़बड़ चल रही है, बाकी तो ठीक ही है ना। तो यहाँ गड़बड़ करने में ये पहले रेरा से पहले वाले का अलग इशू था, एक वाले का कोई अलग इशू है। येस, उसमें सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं, एक आदमी की गलती नहीं हो सकती, कभी भी सिस्टम में सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लेकिन बाय लार्ज अगर आप देखें तो 90-95% तो ठीक ही चल रहा है मामला। आप कैलकुलेशन करके आप बता दो मुझे, मैंने एग्जैक्ट डेटा आपको पकड़ा दिया। तो अब कोई वो बोले कि भाई इन 75 में से जहाँ पे 70-71 में मामला ठीक चल रहा है, उस पे ध्यान ना देके जहाँ ख़राब चल रहा है, तो एनी बडी हु कम्स विल बी लाइक दिस, मे बी नॉट। अब वो नए उसकी कौन वो गारंटी ले भाई, वो क्या बैलेंस शीट दिखा रहा है अपनी, पुराने बिजनेस क्या करता है वो दिखा रहा है। आप ये बोल सकते हो रेरा मिला हुआ है, एस्क्रो अकाउंट होता है, और है ही मामला है कितना। अगर कोई 25-30 लाख की चीज़ है तो बस कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट करनी है, वो पूरी हो जाएगी। तो आपको भय से उठ के करना। अदरवाइज़ आपके पास एक बहुत सिंपल चीज़ है जिसमें लोगों को तकलीफ़ होगी, वो मैं बता देता हूँ, या मैं वो लंबा वो हो गया तो मैं उसको अलग में बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी वो पंच हो जाएगा, एंड अभी बनाऊँगा तो लंबा हो जाएगा। अगर वो आप चाहते हैं कि अगर रिलायबिलिटी का अगर आप फिर भी भय से जूझ रहे हैं, तो एक रामबाण उपाय क्या है, तो रामबाण लिख दिया, रेबैन नहीं लिखना, रामबाण लिखना है, ठीक है। रामबाण उपाय में रामबाण लिख दो आप, ठीक है, या आरबी लिख दो शॉर्ट में, ठीक है। तो मैं वो रामबाण उपाय आपको बता दूंगा कि भी नहीं समझ में आ रहा, हमें तो भय ही लगता है कोई भी चीज़ लेने में, तो रामबाण उपाय क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक्स दिलाएं, अगर तक अभी आपने शेयर नहीं किया है किसी को तो शेयर करें। आई ब्रिंग 360 डिग्री पर्सपेक्टिव टू रियल एस्टेट लाइक नोबडी डज इन दिस कंट्री, दैट्स वाई आई कॉल
दैट आई एम द नंबर वन क्लैरिटी गिवर। जिस दिन बाकी 360 डिग्री रियलिस्ट पर्सपेक्टिव देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सो मैनी हैट्स पहनने पड़ते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन एक्सपोज टू अदर थॉट प्रोसेसेस इन लाइफ, लाइक चार्ली मंगर सेज, डिफरेंट डिसिप्लिन्स you have to approach. You have to get the stock market, human psychology and so many other things. So please चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें एंड शेयर करें। थैंक यू।